उफ, ये गलतफहमियां। लेकिन ये गलतफहमियां ना हो तो सीरियल की कहानियां आगे बढ़े कैसे? अब बात कर रहे हैं सीरियल पति ब्रह्मचारी की। यहाँ ईशा और आकाश को जब जब सूरज साथ देखता है तो जाहिर सी बात है कि उसको जलन तो होती है, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं ईशा के प्रति उसकी घृणा जो है वो और बढ़ जाती है। किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा अपने प्यार को किसी और का होता देख। अब सूरज की नजरें तो कुछ ऐसा ही देख रही है, जबकि आप और हम जानते हैं कि सूरज जो देख रहा है वो सच नहीं है, उसे सच बनाया जा रहा है और ऐसा करने वाला आकाश है। अब सूरज को नहीं पता है कि ईशा उसके घर आई है। ताई जी ने ईशा को बुलाया है घर पे, प्यार भरी बातें या आशीर्वाद करने के लिए नहीं, बल्कि सूरज के कपड़े धोने के लिए। अब यहाँ पर ताई जी ने पूछा है ईशा से कि अगर तुम सूरज की सेक्रेटरी हो तो बताओ इस सेक्रेटरी का क्या क्या काम होता है। ईशा ने जवाब दिया और इसी जवाब को सुनने के बाद ताई जी ने कहा कि अब तुम कपड़े भी धो। मुझे ताई माँ ने बुलाया गया कि सूरज की सेक्रेटरी बनी हो तो आओ, और फिर मुझसे सवाल जवाब करती है कि सेक्रेटरी क्या क्या काम करते हैं बताओ। फिर मैं बोलती हूँ कि उन्हें जो ज़रूरत हो मैं उनका काम आसान करती हूँ, कुछ भी हो उनके सपोर्ट में, ये वो सब बोलती हूँ मैं। और ताई माँ मुझे इसलिए कहती है कि सूरज के कपड़े धो, कि उनका ही काम करती हूँ ना, तो कपड़े धो। और मैं धोती हूँ खुशी से कि सूरज का है, सूरज की कोई भी चीज़ से ईशा को प्यार है। ईशा जी जो सेक्रेटरी बनी है, किसी भी आईएएस की सेक्रेटरी का काम ये सब होता नहीं है, प्रोफेशनली काम होता है जो भी है। आप उनको किसी पर्सनल थिंग के लिए बोल सकते हैं तब बोल सकते हैं जब तक कोई फैमिली रिलेशन ना हो। अब सूरज यहाँ पर आया, आते ही उसने अपने सामने जो देखा उसे देखकर वो जल तो जरूर गया। अब ईशा यहाँ पर चाहकर भी ना ही ताई जी को कुछ कह सकती है और ना ही सूरज को। प्यार, जलन, नफरत, ये तीनों चीज़ है। क्योंकि जलन इसलिए कि ईशा जी मेरी थी, मतलब आज किसी और की है, लेकिन उनको ऐसा किसी और को देख नहीं सकता कि मैं वो टच कर रहा है। एंड दूसरी चीज़ नफरत ये है कि ठीक है तुमने खुद डिसीजन लिया है। बिलीवेबल भी लगता है ना कि ईशा जी ऐसा कैसे कर सकती है, वो ऐसे रिएक्ट भी कर रही है सामने। वहीं आकाश को लगता है कि उसकी बेइज्जती हो रही है, और जब जब उसकी बेइज्जती होती है वो जरूर ईशा पर इसका गुस्सा निकालता है। फिलहाल तो वो जानबूझकर ईशा को गले लगा रहा है, उसे अपने करीब ला रहा है। हाँ, सूरज के सामने चला रहा हूँ एक हक से। वो भी काफ़ी बुरा लगता है कि जो आपकी पहले बीवी थी वो किसी और की बीवी है और कोई और उस पर हक जमा रहा है और डांट भी रहा है और फिर हक भी कर रहा है और फिर उसे यहाँ से ले भी जा रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग ड्रामा है। अब देखिए जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। दो प्यार करने वालों के बीच इतनी बड़ी जुदाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या करें जब राइटर नहीं चाह रहे हैं कि सूरज और ईशा अभी मिले तो कैसे मिलेंगे। बहुत सारे ऑडियंस का ना कमेंट्स है ना, आई थिंक तुमने भी देखा होगा कि लोग ये बोल रहे हैं कि आकाश क्यों टच कर रहा है, ये कर रहा है। सी गाइस, दिस इज अ ड्रामा ऑफ कोर्स। आकाश ब्रह्मचारी नहीं है। आकाश ये शो का बोलते हैं ना हीरोइक विलन है, बट यार डेफिनेटली ईशा और सूरज है तो नोक-झोंक तो रहती है। डेफिनेटली बोलते हैं ना ऑडियंस विल गोइंग टू लव इट। अब हम तो इतना जानते हैं कि सूरज आईएएस ऑफिसर बन गया है, उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, तो अब वो ब्रह्मचारी भी नहीं है। तो ऐसे में ईशा को कुछ तो चालाकी दिखानी चाहिए ताकि वो आकाश के टॉर्चर से बच सके। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।